आइडियोग्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रेस का विमर्श ने करने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडियोग्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रेस का विमर्श ने करने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं।
इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने करने आपत्ति रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने करने आपत्ति रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य
क्या आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर टोपेडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसुर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टी रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य क्या आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर टोपेडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसुर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टी रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा।
फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस पे एडोगर्स का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक संघर्ष है कि अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस पे एडोगर्स का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक संघर्ष है कि अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और
रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने करने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टी रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने करने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है।
उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक संघर्ष है कि अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसुर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस पे एडोक्रस का विम्रमने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक संघर्ष है कि अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसुर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस पे एडोक्रस का विम्रमने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस
रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी के कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लॉन्ग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो
ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नॉट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रियाड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडनेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस पे एडोक्रेसी का विमर्श ने आपत्तिजनक रहा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डायलॉग के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नॉट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रियाड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडनेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक
से एक पटकथा पूरी की। 1 साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोगर्स का विमर्श ने कने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्राड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टी रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। 1 साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोगर्स का विमर्श ने कने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्राड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन
प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने कने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक सफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमैन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लॉन्ग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर 6 की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने कने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक सफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमैन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लॉन्ग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है।
उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपत्तिजनक रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपत्तिजनक रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे।
रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है। अन्य कलाकार डेविड हरमान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी के कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस पे एडोक्रस का विम्रम ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाटसी और संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है। अन्य कलाकार डेविड हरमान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी के कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की।
इस ऑफिस स्पेक एडोगर्स का विम्रम ने आपिटासरा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक सफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसुर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडनेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोगर्स का विम्रम ने आपिटासरा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक सफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसुर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडनेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन,
ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विम्रम ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाटसी और संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर टोपैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर 6 की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विम्रम ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाटसी और संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर टोपैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब।
आइडोक्रेसी जो है एक संदर्भ की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टीरिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपत्तिजनक रहा और वेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाटसी और संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइडलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्से 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक संदर्भ की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और सलाहित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टीरिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपत्तिजनक रहा और वेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाटसी और संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइडलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं।
इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी के कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लॉन्ग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी के कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे।
रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्राड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 में की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रेसी का विवरण ने आपत्तिजनक रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डायलॉग के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्राड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 में की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की।
इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विम्रम ने आपटासरा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक सफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विम्रम ने आपटासरा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक सफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन
इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर 6 की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टीरिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी।
आइडियोग्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जॉर्ज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टी रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 साल में की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने करने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सभी। आइडियोग्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जॉर्ज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टी रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 साल में की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विमर्श ने करने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं।
इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विम्रमने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोच एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्रैड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरमन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छः की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जॉर्ज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउसर से रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लॉन्ग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 1991 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रस का विम्रमने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियास्थ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य
क्या आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिलिप पैडोच एक वकील के रूप में है, और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टी रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा। फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस स्पेक एडोक्रेसी का विम्रम आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक पंथ फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य क्या आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिलिप पैडोच एक वकील के रूप में है, और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। विराट जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवन राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटरिस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं सभी के सब। आइडोक्रेसी जो है एक सुंदर छह की अमेरिकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण निर्देशन माइक जज ने किया। इसकी पटकथा एडन कोहनी ने लिखी और कहानी बहुत ही आधारित रही। कोहन ने इसको जज की लिखी और आधारित इसको यूनाइटेड स्टेट आर्मी लाइब्रेरी जो ब्राउस और वैसे रीटा पर आधारित है, जो एक सरकारी हाइब्रिडेशन प्रयोग से गुजरती है और स्टी रिस में शामिल हो जाती है। यह उस मूवी की कहानी के बारे में होती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। डेविड हरमैन, जस्टिन लोंग, एंड्रू विल्सन, ब्रैड जॉर्डन इस मूवी की भूमिका में नजर आते हैं। बात की जाए तो मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,95,000 मूवी ने काम किया। इडोक्रेसी की अवधारणा जज की 19 की कल्पना से उत्पन्न हुई। जज ने 2000 से 3000 शीर्षक से एक पटकथा पूरी की। एक साल बाद फिल्म को फिर से लिखा।
फिल्मांकन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। दोनों ने व्यापक रिलीज देने से इनकार कर दिया। आलोचकों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की। इस ऑफिस पे एडोगर्स का विमर्श ने आपटास रहा और बेंचुरी 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इसे एक असफल मूवी के रूप में घोषित किया। यह मूवी डीवीडी पर भी रिलीज हुई और आलोचकों ने इसे नेगेटिव समीक्षा दी और अब तक एक बंद फिल्म बन गई है। डालना के बारे में बात की जाए तो ल्यूक विल्सन जो है इस मूवी में जो ब्रियाथ नाट सीओ संयुक्त राज्य सेना में एक पूर्व लाइब्रेरी और अंत में संयुक्त राज्य के आप राष्ट्रपति के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। रेटिया जो है वह एक पहली महिला के रूप में काम कर रही हैं, जो फिर तो पैडोज एक वकील के रूप में है और एक पुनर्वास अधिकारी के रूप में बीफ सुप्रीम जो एंड्रू विल्सन है। ब्राड जॉर्डन अपग्रेड के रूप में है एक है। अन्य कलाकार डेविड हरवान राज्य सचिव के रूप में, जस्टिन लोग डॉक्टर लेक्सस के रूप में, स्टीफन रूट जज हेक्टर के रूप में, एंथनी साइटलर इस कैंपस रक्षा सचिव के रूप में आपको काम करते हुए मूवी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी टाइम मशीन मनुष्य के ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो दूसरों को काम सौंपने के कारण विकसित हुई है, जबकि एल्सन हक्सले 1932 के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञापन से सभी का दिल जीता है और सभी को माना है कि वे एक विशेष दर्जे वाले व्यक्ति हैं। सभी ने उनकी भूमिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। सभी के सब